Good morning, students. BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. We have discussed some applications of Heisenberg uncertainty principle in our previous lectures. Today we will discuss the last application of Heisenberg uncertainty principle. पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के कुछ अनुप्रयोग पढ़े थे। इसी कड़ी में हम आज हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के एक और अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। The application which we will study today is natural width of spectral lines. वर्णक्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वह हायर एनर्जी लेवल में कुछ समय ठहर कर पुनः लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है। जितने समय तक इलेक्ट्रॉन इस हायर एनर्जी लेवल या एक्साइटेड लेवल में ठहरता है उस औसत समय को हम ऊर्जा स्तर का जीवन काल कहते हैं। The average duration of the excited state is called the lifetime of that state. और excited state का lifetime होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन समय में जितनी अनिश्चितता होती है वह उस ऊर्जा स्तर के जीवन काल के बराबर होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं डेल्टा टी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू -10⁻⁻8 सेकेंड, जहाँ डेल्टा टी समय में अनिश्चितता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h×2। यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा ई इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू h×2 डेल्टा टी। यह इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन में h× और डेल्टा टी का मान रखा हमने तो आता है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻8, जहाँ h× का मान है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और डेल्टा टी 10⁻⁻8 सेकेंड के बराबर है। इसे कैलकुलेट करने पर आता है 5.27 इंटू 10⁻⁻27 जूल। डेल्टा ई का यह मान जूल में है। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करते हैं और रिजल्ट आता है डेल्टा ई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह डेल्टा ई उत्तेजित स्तर की ऊर्जा में स्वाभाविक विस्तार है। दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू natural width of energy state. E इज इक्वल टू एच न्यू होता है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू एच डेल्टा न्यू, और यहाँ से डेल्टा न्यू का मान आ गया डेल्टा E बाय एच। इक्वेशन 1 से डेल्टा ई का मान यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर डेल्टा न्यू का मान आता है h× डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा टी इंटू 1/h। h× की जगह h/2π रखने पर h और h कैंसिल हो जाते हैं और रिजल्ट आता है डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 1/4π डेल्टा टी। डेल्टा टी इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड रखने पर डेल्टा न्यू का मान आया
लगभग 7.96 इंटू 10⁻⁶ पर सेकेंड। यह फोटॉन की आवृत्ति में स्वाभाविक विस्तार है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो जो फोटॉन उत्सर्जित हो रहा है उसकी ऊर्जा में डेल्टा ई के बराबर स्वाभाविक विस्तार पाया जाता है और उत्सर्जित फोटॉन की आवृत्ति में डेल्टा न्यू के बराबर स्वाभाविक विस्तार पाया जाता है। इसका यह अर्थ होता है कि एक्साइटेड एटम से जब भी फोटॉन एमिट होता है तो उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं होती और उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू माइनस डेल्टा न्यू से न्यू प्लस डेल्टा न्यू तक वेरी कर सकती है। So the excited atom emit photon of frequency in the range nu minus delta nu to nu plus delta nu. Today we will also discuss some problems based on de Broglie hypothesis and uncertainty principle. First problem है find the de Broglie wavelength associated with a proton of energy 1 MeV. 1 MeV के प्रोटॉन के संगत de Broglie तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। एक प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी होती है लगभग 939 MeV। सो एक प्रोटॉन के लिए m0c² हो गया 939 MeV। यहाँ जो प्रोटॉन लिया गया है उसकी एनर्जी 1 MeV है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एनर्जी सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी है, अर्थात पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। एक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए लैम्डा लिखते हैं h डिवाइडेड बाय 2m0k। यह h का मान लिख दिया 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय √2 इंटू m0 की जगह प्रोटॉन का मास जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और k प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है। ये 1 MeV है। 1 MeV हो जाती है 10⁶ eV और इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार लैम्डा आता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करने पर हमने लिखा लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13। यह हो गया 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 1.67 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻40। दिस इज इक्वल टू 2.87 इंटू 10⁻⁻14 मीटर्स। हमें पता है कि एक एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको लिख दिया इज इक्वल टू 2.87 इंटू 10⁻⁻4 एंगस्ट्रॉन। इस प्रकार हमने एक प्रोटॉन के करेस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ की गणना की है। द सेकेंड प्रॉब्लम इज
If the uncertainty in the position of an electron is 0.1 nanometer, then calculate the minimum uncertainty in the velocity of the electron. यदि स्थिति में अनिश्चितता 0.1 nm हो तो इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। यहाँ डेल्टा एक्स दिया हुआ है जो है 0.1 नैनोमीटर। इसको लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स और 10⁻⁻10 मीटर्स। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2 होता है। यहाँ से मोमेंटम में जो मिनिमम अनसर्टेनिटी है उसे लिख सकते हैं डेल्टा पी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू h क्रॉस डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा एक्स। पी एम वी के बराबर होता है, इसलिए डेल्टा पी को लिख दिया एम डेल्टा वी। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय एम। यहाँ डेल्टा पी का मान ऊपर से रखने पर ये हो गया डेल्टा वी इज इक्वल टू h क्रॉस बाय 2m डेल्टा एक्स। यहाँ m एक इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे। जो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और h क्रॉस का मान होता है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। h क्रॉस और m का यह मान इस एक्सप्रेशन में रखने पर डेल्टा वी हो गया 1.054 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻⁻10 जो कि आता है 5.8 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यही आंसर है। Now the third problem is a particle of mass 10⁻⁻6 gram is moving with a velocity of 1 centimeter per second. If the uncertainty in velocity measurement is 0.01%, then estimate the minimum uncertainty in its position measurement. एक कण जिसकी मात्रा 10⁻⁻6 ग्राम है वह 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। यदि कण का वेग 0.01% तक अनिश्चित हो तो उसकी स्थिति में न्यूनतम अनिश्चितता का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ v दिया हुआ है जो कि है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पर v हो गया 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। अब उसके वेलोसिटी में जो अनिश्चितता है वह हम निकालते हैं, उसे डेल्टा v लिखा हमने। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेलोसिटी में जो अनिश्चितता है वह 0.01% तक हो सकती है, इसलिए डेल्टा v का मान हो गया 0.01% ऑफ 10⁻⁻2 और 0.01 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10⁻⁻2। इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू h क्रॉस बाय 2 होता है। डेल्टा पी की जगह m डेल्टा वी रखने पर हो गया m डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h क्रॉस डिवाइडेड बाय 2m डेल्टा वी।
एच क्रॉस का मान होता है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। डेल्टा वी का मान हमने ऊपर निकाला हुआ है, ये होता है 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। मास होता है 10⁻⁻6 ग्राम, यह भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसे केजी में कन्वर्ट करने पर हो जाता है 10⁻⁻9 kg। एच क्रॉस, डेल्टा वी और एम के इन मानों को एक्सप्रेशन में रखने पर डेल्टा एक्स आता है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1.054 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻6। इसे सॉल्व करने पर डेल्टा एक्स हो गया 5.27 इंटू 10⁻⁻20 मीटर्स। That's it for today. Thank you, students.